हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, 8 जून, 9 जून और 10 जून में यूपी पुलिस 6 शिफ्ट में बताया गया था। पेपर होने के बाद ये तो चीज साफ हो गई थी कि इस बार बिल्कुल भी सरकार ने कोई भी गलती नहीं। पिछली बार लेखपाल में, यूपीएसआई में, एसएससी जो गलतियां थी, उन सब से सबक लेके इस बार आपके लिए पेपर को बड़ा ही ध्यान आया गया है। ये चीज दिमाग में डाल लो कि इस बार के पेपर की 6 शिफ्ट का जो पेपर था बच्चों, वो एकदम से सिमेट्रिक है। कहीं कोई भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कोई उतार चढ़ाव। हाँ, रियल में आप कह सकते हो कि ये पेपर बिल्कुल यूपी का एक पेपर था। बार सरकार ने एकदम स्मार्ट कदम उठाया है। ये यूपीएसआई जैसा तो बिल्कुल पेपर नहीं है। ये अचम्मा दिखा दो, मेरिट कहीं कह रही थी हम लोग, पहुंच कहीं गई थी, ऐसा तो बिल्कुल आप दिमाग लगा ही नहीं सकते। इस बार पूरा हम वैज्ञानिक तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करके आपको बताएंगे सटीकता के साथ। हालांकि अनुमानित ही बता रहे हैं, लेकिन उसके पास पहुंचने की हमारी पूरी कोशिश है। कट ऑफ बता रहे हैं, उसी के पास हम पहुंचे। पिछली बार 2023 में बताई थी सटीक 1-2 नंबर पर। इस बार भी यूपी पुलिस में आपको पूरा क्लियर कराने वाला हूं कि अगर कट ऑफ इतनी रहेगी तो क्यों रहेगी। आ जाइए मेरे साथ, सभी लोग बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। कि और लोगों को भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा उससे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं जो डिस्कशन कराने वाला हूं वो पूरा हर पहलू को साथ में लेकर आपको ये बताने वाला हूं भाई, मेरिट की क्या है, कट ऑफ की क्या है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये दिमाग में डाल लो, मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ रखी जाएगी मैं उसको बता रहा हूं कि तो फिजिकल के लिए रखी जाएगी, तो उसको बता रहा हूं आपको। ये दिमाग में ना डालें कि ये फाइनल कट ऑफ, हालांकि ये बताएंगे फाइनल कट ऑफ के लिए और नंबर क्या होनी चाहिए। अभी आ जाइए मेरे पास, मेरे साथ आप लोग। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपसे वो कुल फॉर्म की बात करूंगा। भाई इसी से तो निकाल पाएंगे मेरिट कितनी रहनी है कितनी। देखो, हम 2023 की बात करें, या दोनों ही चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर हम 2023 वाली भर्तियों की बात करें और आज हम 2026 वाली भर्ती की बात करें, बेटा ये ध्यान रख लेना आप लोग कि इन भर्तियों में 2026 में जो फॉर्म भरे गए थे वो 48 लाख फॉर्म भरे गए। बच्चों, 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से जो बच्चे उपस्थित हुए थे वो 35 लाख बच्चे क्या हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। 35 लाख बच्चों था। पहले कंपेयर आप यहां दिमाग में डाल लो। और आज जो 2026 में पेपर हुआ है बेटा, उसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 30 लाख फॉर्म भरे गए थे। और लगभग 21.5 लाख के करीब, लगभग डाटा बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि इसी के पास ये 21.5 लाख, 22 लाख के करीब हुए। पहले तो आप ये देखो, देखो जहां 35 लाख पर मेरिट लगी थी और यहां मेरिट लगी 21.5 लाख या 22 लाख के करीब। तो आप ऐसे ही मत बता दो, कुछ बच्चे हवा में ही दौड़ रहे हैं कि भाई अब इस बार पेपर इजी आया है, हो सकता है पेपर इजी नहीं है, पुलिस का ही पेपर दिमाग में डाल लो, कोई इजी पेपर, पुलिस के लेवल का पेपर है, पुलिस वाले के लिए जो चाहिए बिल्कुल क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ देख लो, यहाँ जो पूरा अंतर आ रहा है लगभग 13 लाख 14 लाख अभ्यर्थियों का प्रेजेंट में अंतर आ रहा है। तो मेरिट उस लाख लाइन पर हमें क्या, केवल लोग यही कह रहे हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं भैया, ये प्रेजेंटेशन के आधार भी तो यहाँ आधार हम देख रहे हैं, तो आधार से हमें पता चल रही है कि ये कम से कम जो अंतर आ रहा है निकल के, ये लगभग इस साल जो, देखो 2023 में प्रति 58 सीट पर एक कैंडिडेट निकल के आ रहा था प्रेजेंट, बार जो है ना 68 67 सीट पर एक कैंडिडेट निकल के आ रहा है। भाई लगभग 9-10% का अंतर इस बार, बस 9-10% ये वृद्धि है। लेकिन अगर ये वृद्धि हुई है, आपको पता है पिछली बार जो वैकेंसी वो 60,000 थी, 60,000 या नहीं। इस बार जो वैकेंसी निकली है भाई वो 32,689 निकली, लगभग 60,000 के करीब थी। ठीक है ना, लेकिन रेशियो ये आ रहा है निकल के। तो पिछली बार की जो मेरिट थी आपको पता है, सबको पता है मेरिट 200 के नीचे ही गई थी, या नहीं पता। इस बार की जो हम मेरिट बताएंगे उसमें ये क्लियर कर देंगे आपको कि भाई ये किस तरीके से डाउन फेज में जा रही है। उपस्थिति मैंने आपको बता दी। अब प्रति सीट पर कितना कंपटीशन है इस बार, 67। पिछली बार कितना था, 58। तो हल्की तो मेरिट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि पिछली जैसी रहेगी।
वो आयाम हल्की तो बढ़ेगी, बार जैसी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो वो उस मेरिट को बढ़ने के लिए वो आयाम काम कर रहे हैं। एक तो इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, दूसरा पेपर का लेवल सिमेट्रिक है बार की अपेक्षा, तीसरा जो कारण है वो ये कारण है कि थोड़ा खराब भी वृद्धि कितनी हुई है आपको पता है, पिछली बार की अपेक्षा 18% हुई है। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा तो देखो ये ध्यान दो, तो लगभग सिमेट्रिक शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन अगर ज्यादा से ज्यादा होना है तो ध्यान रखना 15 से 18 नंबर के बीच में ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। और मैं ये जो मेरिट बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड बता रहा हूँ, ये चीज दिमाग में डालो, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके साथ में बात करूंगा कि भाई आरडब्ल्यूए ने भी तो पोल करवाया है ट्विटर पे, वहां उसको भी देखेंगे क्योंकि काफी बड़ा चैनल है, प्रभावी है, वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, है ना। तो आ जाइए मेरे मेरे साथ कट ऑफ के लिए। तो देखो ये कट ऑफ जो निकाली है पर आप फोकस करेंगे, सामान्य जो है जनरल में जो कट ऑफ है वो करीब अगर आपके हैं तो निश्चित आपको भागदौड़ सीबीपीएसटी के आगे जब पहला में 220 220 है तो आराम से क्या भागदौड़ करे। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 220 वाला पुरुष में भागदौड़ करे और महिला में 200 वाला क्या करे, भागदौड़ करे, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये पुरुष 110 और महिला में ये मेरिट बेटा 200 जाने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में तो ये 5 के करीब जाएगी और ये जाएगी भाई 190 के करीब जाएगी। एसटी में अगर मैं बात करूं तो ये 190 जाएगी पुरुष, 80 ये जाएगी महिला। दिमाग में डालो, अगर इतने आपके बन रहे हैं, नंबर बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं है, आधा कर लो वो क्वेश्चन, तो आप निश्चित रूप से क्या करिए, दौड़ भाग करिए। आप क्या करिए, अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप निश्चित दौड़ भाग करिए, आपको बिल्कुल बहुत जल्दी आंसर की आ जाएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं आरडब्ल्यूए के अनुसार, तो भाई आरडब्ल्यूए से क्या रिजल्ट निकला। तो देखो आरडब्ल्यूए में मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई लगभग 1 लाख के करीब बच्चों को क्या किया जाएगा, 1 लाख के करीब बच्चों को डीबीपी पाया जाएगा। जब आरडब्ल्यूए पर फॉर्म भरवाया गया था तो वहां ध्यान रखना जनरल में 110 से लेकर के 111 वाले बच्चे तो 1 लाख से नीचे आ रहे थे, उसमें लगभग जो है 135 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 15,000 के करीब बच्चे हैं। 131 से 135 के बीच में लगभग 8,000 बच्चे हैं और 20 से 130 के बीच में लगभग 15,000 बच्चे हैं। 121 से 125 के बीच लगभग 25,000 बच्चे हैं और 116 से 120 के बीच लगभग 37,000 बच्चे। 111 से 115 के बीच लगभग 23,000, मतलब कुल मिला के 1 लाख के करीब 10-11 पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल, ज्यादातर बच्चे वहां इंक्लूड हुए होंगे। ये कन्फर्म है कि हमारी जो मेरिट जा रही है वो भी उसके लगभग पास ही निकल जा रही है आरडब्ल्यूए के। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, बस रेस आपका है, इसको जो आगे होगा वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी, है सच्चाई रहने वाली है। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी क्लास है हमारे चैनल हम के लिए, तो इसमें धनाधन क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाएगी मैराथन क्लास, और करंट जो पढ़ाया वही पसे, तो आप निश्चित एक बार चैनल जरूर कर लेना। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।